गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आकृतियों की गिनती में त्रिभुज गिनना एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आज हम विभिन्न आकृतियों में कैसे त्रिभुज गिना जाता है उसकी प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार से गिना जा सकता है। तो इसमें पहला प्रकार हमारे पास है कि त्रिभुज की जब आकृति इस प्रकार से हो तो उसमें हम कैसे ट्रिक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें सारी बातें आज यहाँ पर ट्रिक पर करना है और उस ट्रिक सिखाने के बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसको हम सिखाएंगे। अच्छा, जैसे त्रिभुज की एक आकृति ये है और एक दूसरी इस प्रकार से हो सकती है, तीसरी इस प्रकार से हो सकती है और चौथी में इस प्रकार से मिलाया जा सकता है। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं आप जानते रहिए कि जब इस प्रकार की आकृति हो तो जितनी लाइनें हैं उतने त्रिभुज हो जाएंगे। एक लाइन है एक त्रिभुज, यहाँ पर दो लाइन है यानी दो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं तो त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 2। और यहाँ पर 3 लाइनें हैं तो त्रिभुज कितना हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा 3। और यहाँ पर 4 लाइनें हैं, देखिए 1 2 3 4 लाइनें हैं तो त्रिभुज कितना हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा 4। अच्छा, गिन भी सकते हैं आप लोग, जैसे ये देखिए एक ये वाला हो गया और एक बड़ा वाला, इस तरीके से। तो इसको पूरा गिना भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला प्रकार आपको हमने सिखाया। अब दूसरा प्रकार क्या है? दूसरे प्रकार में भी इसी तरीके से ट्रिक का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे दूसरा प्रकार है, अगर आकृति इस प्रकार की हो, मान लीजिए यहां पर इस प्रकार से और यहां पर इस प्रकार से है और यहां पर इस प्रकार से है, इस प्रकार से बना हुआ है, तो कितने त्रिभुज हैं इसमें? इसमें अगर आप गिनेंगे तो एक ये बड़ा वाला हुआ और 2 छोटे छोटे यानी 3 होगा। लेकिन ट्रिक से कैसे गिनेंगे? 1 2 क्रम से ऐसे लिख देंगे और 1 + 2 कर दीजिए तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 लिख दीजिए क्रम से, 1 + 2 + 3 कर दीजिए तो 6 हो जाएगा। यानी त्रिभुजों की जो संख्या है, त्रिभुजों की संख्या हमको गिनना है। तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 6, अच्छा यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 और 5। तो सबको जोड़ लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो 5 4 9 3 12 और 12 3 15 हो जाएगा। अच्छा, तो ये इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें जोड़ने में आपको समस्या हो रही है, लंबा पड़ रहा है जोड़ना, मान लीजिए 6 बार हो जाता है तब क्या करेंगे, 7 बार हो गया, 8 बार हो गया, तो जोड़ने में आपको समस्या हो रही है। तो इसकी एक तरीका और भी है जिससे आप जल्दी जोड़ सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये बड़ी संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 में उसके अगली वाली संख्या यानी 6 से गुणा कर दीजिए। 5 × 6/2 यानी 5 3 15 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर 7 तक है तो 7 × 8 करके आधा करिएगा, और 5 तक है तो 5 × 6 करके यानी 5 6 30 अब आधा उसका कर दीजिए तो 15 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, आपका 3 बड़ी संख्या है, ये तो मान लीजिए जोड़ा जा सकता आसानी से। अगर और भी बड़ी संख्या होती, जैसे यहाँ 3 है तो 3 में 4 से गुणा करिए, 3 4 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। लेकिन इसी में एक प्रक्रिया और है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाए, क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाए, इस तरीके से हो जाए मान लीजिए, और इस तरीके से मिला दिया गया है, तब क्या होगा? ऐसे ऐसे मिला दिया मान लीजिए, तो कितने त्रिभुज होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो आप 7 तक जोड़ेंगे, लंबी प्रक्रिया होगी, तो आप जोड़ भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सबको जोड़िए तो कितना आएगा? शॉर्टकट तरीका जोड़ने क्या है, 7 में 8 से गुणा करिए,
8 सते 56 का आधा हो जाएगा 28 हो जाएगा। चलिए मैं जोड़ देता हूँ। 7 और 6 13, 5 18, 4 22, 3 25 और 3 28। अच्छा, चूँकि रेखाएं और जो लिखी गई हैं हॉरिजॉन्टल, वो सभी रेखाएं यहाँ से वहाँ तक पूरी तरीके से मिलाई गई। तो जब पूरी तरीके से मिलाई गई हैं तो जितनी रेखाएं हैं उतनी से गुणा कर दीजिए। यानी 1 2 3 4 5 रेखाएं हैं तो 28 गुणे 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 पंजे 40 के 0 हुआ और 5 दूना 10 4 14 हुआ। यानी कुल मिलाकर के हमारे पास इस समय 140 त्रिभुज हो जाएंगे। लेकिन समस्या तब होती है कि जब लाइन पूरी ना मिलाई गई हो। जैसे यहाँ पर ऐसे मिला दिया गया है, एग्जाम्पल है ये, मान लीजिए यहाँ पर और मिला दिया गया है और इस प्रकार से मिलाया गया है, इस प्रकार से मिलाया गया है और एक लाइन पूरा मिला दिया गया है मान लीजिए। तब क्या करें, कितने त्रिभुज उसमें होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 सबको जोड़ना है। तो 7 गुणे 8 यानी 1 + 2 3 4 5 6 7 सबको जोड़िए तो उतना ही आएगा जितना 7 8 56 का आधा करने पे आएगा। सबको जोड़ेंगे तो 28 ही आएगा। अच्छा, तो ये तो हो गया 28 वाला। चूँकि ये भी यहाँ से यहाँ तक ही है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ये भी 28 ही आएगा जितना ही आया है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 जोड़ लीजिए तो 5 छक 30 का आधा 15 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर भी हो जाएगा 15। सबको जोड़ सकते हैं इस तरीके से। आप जोड़ने के बाद आप कुल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, कुल त्रिभुज कितने हो जाएंगे सबको जोड़िए। 28 + 28 दो बार हुआ और +15 + 15 ये 56 हुआ और ये 30 हुआ तो हो जाएगा 86। कुल त्रिभुजों की संख्या 86 हो जाएगी। अच्छा, ये हो गया आपका दूसरा टाइप पूरा हो गया। अच्छा, तीसरे टाइप में क्या है? तीसरे टाइप में भी आपको त्रिभुज विभिन्न प्रकार के मिलेंगे। जैसे इस प्रकार से मिलेंगे और इस प्रकार से मिलेंगे और इस प्रकार से मिलेंगे। तो इसमें आपका त्रिभुज हो जाएगा, आपका त्रिभुज हो जाएगा 2। ठीक है ना? इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। लेकिन अब ट्रिक की शुरुआत होती है। 1 2 3 4 तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसी का दुगुना कर दीजिए, 8 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो सबसे बड़ी संख्या 8 उसका दुगुना करिए, 16 त्रिभुज हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको गिन भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए छोटे छोटे 4 हुए और इस रेखा से जुड़े हुए एक ये वाला है और इसी रेखा से जुड़ा हुआ एक ये वाला है, 2 हुआ। वैसे इस रेखा से 2 मिलेंगे आपको तो 2 2 4 हो जाएंगे, कुल मिलाकर के 8 हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें आपके 16 मिल गए। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, इसमें जो है एक लाइन और खींच दे रहा हूं मैं इस तरीके से, तब कितने त्रिभुज होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो सबसे बड़ी संख्या 10 है तो 10 का दुगना हो जाएगा आपका 20। इसमें 20 त्रिभुज होंगे। लेकिन अगर मैं इसी में एक ऐसे ही बना दूं, एक वर्ग और बना दूं ऐसे, तब क्या होगा? तब कितने त्रिभुज हो जाएंगे? तो चूंकि एक वर्ग था तो एक से समझिए 20 था, 2 वर्ग हो गए तो 20 और 20 यानी 20 गुणे 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 40 त्रिभुज हो जाएंगे। अब अच्छा, अब कुल मिलाकर के 40 त्रिभुज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें ही एक प्रकार हमारे पास और है। जैसे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिल जाए तो क्या करेंगे?
ठीक है ना। क्वेश्चन इस प्रकार से मिल जाए तो आप क्या करेंगे, कितने त्रिभुज इसमें होंगे। तो आप जानते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 का दुगना कितना हो जाएगा, 16 त्रिभुज तो इसमें हो गए अंदर अंदर। अब इसमें गिनिए तो 1 2 आपका 3 यानी बड़ा वाला हो जाएगा, तो छोटे वाले 2 एक बड़ा वाला, तो कुल अगर हमको जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 16 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये आपका बड़ा वाला, ये 2 छोटे वाले, 3 हो गया। लेकिन एक हिडन ट्रायंगल है, जरा देखिए इससे मिलता जुलता ये वाला, ये है आपका। अच्छा, और ये 2 त्रिभुज और हिडन ट्रायंगल है, तो 16 और 5 21 हो जाएगा, यानी कुल त्रिभुज हो जाएंगे 21। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप हमारे पास और हैं, जैसे आपका इस पर आधारित है, और इस पर आधारित है। इस तरीके से। अच्छा, और मान लीजिए बना दे रहा हूं और मैं, और इस तरीके से। अच्छा, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें कितने त्रिभुज होंगे। अच्छा, मान लीजिए एक प्रक्रिया और हमारे पास है। अच्छा, इसको बताने के बाद चलिए, इसमें तो आपने गिना था 1 2 3 4, तो 4 दूना हो गया था 8। इसमें तो 8 त्रिभुज होंगे, त्रिभुज गिनना हमको, इसमें तो 8 होंगे, तो 8 यहाँ भी होंगे और 8 यहाँ भी होंगे। लेकिन कुछ हिडन ट्रायंगल है, जितने जोड़ हैं वहाँ पर आप बिंदी लगा लीजिए। 2 बिंदी है तो जान लीजिए 2 और जोड़ना है, 8 + 8 + 2 16 और 2 18 हो जाएगा कुल मिलाकर। आपने कहा इससे क्या मतलब है, तो इससे जुड़ा हुआ ये वाला एक, अब इससे जुड़ा हुआ ये वाला, ठीक। तो इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर जोड़ है तो जहाँ जहाँ जोड़ा गया है वहाँ पर एक एक और हो जाए, जैसे यहाँ पर 1 और 1, तो वैसे 1 1 ये हो जाएगा। और ये 8 + 8 + 8 3 बार हुआ, और ये 4 और 8 3 24 4 28 त्रिभुज इसमें मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी जोड़ इस प्रकार से मिल जाता है, इस प्रकार से अगर मिल जाता है तब क्या करेंगे। तो ये देखिए 2 का है, इधर से भी जोड़ा गया है और इधर से भी जोड़ा गया है। पहले मैं पूरी आकृति बना दूं, इस तरीके से है, इस तरीके से है, तो ये 2 को व्यक्त करेगा। एक बिंदी जो ये है, चूंकि दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है इसलिए 2 को व्यक्त करेगा, ये 1 को, ये भी 1 को, ये भी 1 को, और ये भी 1 को व्यक्त करेगा। तो 8 8 8 8 8 गुणे 4 हो जाएगा, ये पूरा हुआ, प्लस 2 और 1 1 वाला 4 ये 8 चौक 32 और 4 36 और 2 38 त्रिभुज आपको मिलेंगे। लेकिन प्लस एक त्रिभुज ऐसा जो अब भी नहीं मिल पाया है, ये देखिए, इस तरीके से ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज एक जोड़ देंगे 39 हो जाएगा। इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बचता है इसमें, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, ऐसे बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं।
तो कितने होंगे, 1 2 3 4 हुआ, तो 8 गुणे 4 हुआ। लेकिन आप जानते हैं यहाँ पर 1 1 होगा जितना जोड़े, लेकिन यहाँ पर 2 2 होगा क्योंकि दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं। जिस मोड़ पर 3 लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पर 2 माना जाएगा। अच्छा, और एक हिडन ट्रायंगल होगा इसमें, अभी हम जोड़ देते हैं। तो 2 2 4 और 2 6 हो गया। ये एक हिडन ट्रायंगल बड़ा वाला देखिए जो छिपा हुआ है इस तरीके से है। तो एक और जोड़ देंगे तो 8 चौक 32 और 4 36, 8 चौक 32 और 6 38 और 1 39 हो जाएगा। 39 त्रिभुज, कुल मिलाकर के 39 त्रिभुज हो जाएगा। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगला टाइप है आपका इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है। इसमें भी आपका एक चौथा टाइप है। कैसे ट्रिक का प्रयोग आप इसमें करेंगे, और बड़ा बना दें इसका। ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें तो एक होगा, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें अंदर एक त्रिभुज है तो एक जो है 4 के बराबर होता है। जितने अंदर त्रिभुज होते जाएंगे वो 4 को व्यक्त करता जाएगा। देखिए एक छोटा वाला 1 2 3 4 है, तो अगर एक त्रिभुज बना तो वो 4 को व्यक्त करेगा। चलिए, और एक बड़ा वाला है, सबसे बड़ा वाला, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए अंदर एक त्रिभुज है तो 4 हुआ, फिर दूसरा त्रिभुज है तो फिर 4 हुआ, और एक बड़ा वाला तो 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा। अच्छा, इसमें और भी चेंजिंग आप कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से अगर हो जाए तो आप जानते हैं कि एक अंदर 1 हुआ तो 4 लिखेंगे, पुनः उसके बाद एक और है 4 लिखेंगे, एक और त्रिभुज है तो 4 लिखेंगे। एक त्रिभुज हमेशा 4 को व्यक्त करता है। और एक सबसे बड़ा वाला तो 4 4 8 4 12 और 1 13 हो जाएगा। लेकिन एक बदलाव इसमें और करना हमको, ये तो पूरा हो चुका। अब हम एक तीसरे टाइप, मतलब इसी में एक दूसरा प्रकार है वो दिखा देते हैं। जैसे इसी में थोड़ा बदलाव कर दिया है, ऐसे मिला दिया गया है, तब क्या होगा। तो आप जानते हैं एक त्रिभुज अंदर है और 2 त्रिभुज अंदर है, तो 4 और 4 8 हुआ ये। लेकिन एक बड़ा वाला हुआ वो भी हो गया। अब जब ये लाइनें खींची गई हैं तो एक ये बना, एक ये, 2 और 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 3 6 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक बार फिर जरा देख लेते हैं। ये अंदर एक त्रिभुज है तो 1 हुआ, 4 ये 4 हुआ तो 4 4 ये पूरा हुआ, और एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया ये हुआ, और यहाँ पर एक ये हुआ और एक ये हुआ छोटा वाला, 1 और 1 2 हुआ। तो इसी प्रकार से 2 2 2 2 3 6 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से तो हमने हटा दिया है। ये गिना जा चुका बाबू, देखो 4 4 8 8 1 9 और 9 6 15 हो जाएगा आपका। इस तरीके से गिन सकते हैं। अच्छा, अगला टाइप इसमें है, 5वां टाइप है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। थोड़ा सा और सीधा बना दें। अच्छा, ऐसे हो गया है। और इस प्रकार से इसमें भी आधार आप बदल सकते हैं।
इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, कितने त्रिभुज होंगे ये गिनने की प्रक्रिया है। एक तो सामान्य तरीका भी है और एक दूसरा तरीका भी है कि सबसे पहले आप देखिए 1 और 2, यानी 1 और 2, इस तरीके से आपने लिख लिया। और लिखने के बाद आप इस तरीके से करेंगे, जैसे शुरुआत मैं यहाँ से कर देता हूँ। मान लीजिए आपने इसमें तो आपने गिना होगा कि 5 होगा, लेकिन कैसे गिना है 5 किस प्रकार से है वो यहाँ पर मैं सिखा दे रहा हूँ। 1 और 2 लिखिएगा, तो 1 यहाँ लिखिएगा और यही 2 और 1 जोड़ करके 3 करिएगा, तो हो जाएगा आपका 2 और 1 3 हुआ। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 3 और 1 4 हो जाएगा। अब इसको छोड़ करके जोड़िए इसको, तो हो जाएगा 4 और 1 5। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी दिख रही है, इसमें समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन इसमें वही बात समझ में आएगी। अच्छा, एक बार फिर समझिए, 1 और 2 लिखिएगा और उसके बाद जो है 1 को यहाँ लिखिएगा, पुनः 2 और 1 जोड़ करके 3 करिएगा, और अब 3 और 1 जोड़ करके 4। पहला वाला छोड़कर दूसरा वाला ले लीजिएगा, लेकिन एक छोड़ करके लेना होगा। जैसे अब इसमें अगर नहीं पकड़ में आ रहा है, मैं दूसरे प्रकार से समझा रहा हूँ। जैसे देखिए 1 2 3 है, ये आपका 1 2 और 3 है, तो 1 को लिखिए और 2 और 1 और 2 जोड़ करके लिखिए 3, 3 और 3 6 हुआ, तो 6 3 9 1 10 हुआ, और प्लस अब इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, अब इसको नहीं लेंगे, तो 3 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, क्रम से 1 2 3 आपने लिखा और क्रम से यहाँ 1 को पुनः एक बार लिख दीजिए। अब 1 और 2 जोड़ करके 3, 3 और 3 जोड़ करके 6 लिखिएगा। अच्छा, और इसको पूरा जोड़ लीजिए। अब क्रम से 1 छोड़ करके पुनः 1 लेना है, फिर 1 छोड़ करके 1 लेना, इस तरीके से चलना है। तो 3 ला करके इसमें जोड़ दिया, 13 हो गया। अच्छा, अब देखिए यही बात जो समझाया जा रहा था यहाँ पर, वही बात आपको समझ में यहाँ पर जल्दी आएगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 क्रम से लिख लिया। अब 1 पुनः यहाँ लिखेंगे, 1 और 2 जोड़िए 3 हो जाएगा, 3 और 3 जोड़िए 6 हो जाएगा, 6 और 4 10, तो 10 6 16, 16 4 20 हुआ। अब 20 में इसको नहीं जोड़ना है, इसको लेना है, पुनः इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, 1 1 छोड़ करके क्रम से, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 27। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 27 हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझाने में पहले हमने छोटा ले लिया था, इसलिए समझाने में समस्या हुई, लेकिन ये बड़े वाले में आपको समस्या नहीं होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप और भी बड़ा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं इसमें। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन वो त्रिभुज आप जब बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। अच्छा, तो ये 1 2 3 4 5 6 है, तो आपको बताएगा 1 2 3 4 5 और 6 लिख लेंगे क्रम से, और 1 1 और 2 3 हुआ, 3 और 3 6 हुआ, 6 और 4 10 हुआ, 10 और 5 कितना होगा 15 और 21, सबको जोड़ लीजिए। 5 और 1 6 हुआ, 6 6 12, 3 15 और 1 16 के 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 5। लेकिन इसको नहीं लेना, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको लेकर चलना है। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। 15 और 6 और 1, 15 6 21 और 1 22 हो जाएगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, और 5 2 7, 78 त्रिभुज आपको मिल जाएंगे इसमें। अच्छा, अगला टाइप है इसमें, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार का हो जाए
कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसका। मान लीजिए क्वेश्चन वहाँ लिखा हुआ है, मैं वही ले रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जानते हैं 1 2 3। अभी आप ये वाली लाइन को ना लीजिए, जो ये बाद बनाया गया है इसको ना लीजिए। तो आप 1 और 2 3, 3 और 3 6 त्रिभुज हुआ। अब आप इसको बनाइए। जब इसको बना देंगे तो छोटे छोटे 3 त्रिभुज और हो जाएंगे, तो ये पूरा पूरा आपका 9 हो जाएगा। अच्छा, अगला है, इस प्रकार से अगर आकृति बनी हुई हो तो इसमें कितने होंगे। ऐसे आप जहाँ जहाँ गुणा का निशान है वहाँ पर आप इस प्रकार से पॉइंट आउट कर देंगे। और छोटे छोटे 1 2 3 4 5 हुआ, प्लस जितने भी बिंदी हैं 5 बिंदी हैं तो 5 हुआ, यानी 10 त्रिभुज होगा। कैसे होगा, एक पॉइंट पे आप इस प्रकार से उठाइए और ऐसे चलते जाइए, ऐसे और चलते चलते यहाँ पर जब आप पहुँच जाएंगे तो 1 हो जाएगा। इस पॉइंट पर ऐसे चलते जाइए और यहाँ पहुँचेंगे तो दूसरा हो जाएगा। इस प्रकार से 5 बनेंगे। अच्छा, और अगर इस प्रकार का स्टार होता है, इस प्रकार का अगर स्टार होता है तब क्या करेंगे, तो आप समझते हैं 1 2 3 4 5 6 हुआ और 2 बड़ा बड़ा हुआ है। देखिए इस तरीके से 1 और ये तो 8 हो जाएगा, यानी कुल त्रिभुजों की संख्या आपको 8 मिल जाएगा।